यूपी में योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी की तारीख जो है वो तय हो गई है। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ लखनऊ में शपथ लेने वाले हैं। उससे पहले आज योगी गोरखपुर में मौजूद हैं और गोरखपुर में उनकी मौजूदगी में होली की धूम खूब देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी एक आयोजन में शामिल हुए, रंग गुलाल से होली खेली और योगी ने यूपी में बीजेपी की विजय का यहां पर मंत्र भी बताया है। गोरखपुर में होली पर जमकर धूम मची। यूपी में जीत के नायक रहे योगी आदित्यनाथ जब अपने शहर आए तो होली का उमंग और उत्साह कई गुना हो गया। योगी भी होली के इस जश्न में खुलकर शरीक हुए। पूजा पाठ हुआ, रंग गुलाल की बौछार हुई और फिर योगी ने यूपी में बीजेपी की जीत की वजह भी बताई। आजादी के बाद विधानसभा के हुए विभिन्न चुनावों में पहली बार गोरखपुर की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और 9 सीट पर राष्ट्रवाद की मोहर लगी है। यानी राष्ट्रवाद की राह पर बीजेपी के कदम आगे बढ़ते रहेंगे और उन मुद्दों पर भी बीजेपी की सक्रियता जारी रहेगी जिसके जरिए यूपी में बीजेपी ने विजय का पताका फहराया है। उन मुद्दों के केंद्र में है हिंदुत्व, जिसे जानकार बीजेपी की जीत का बड़ा फैक्टर मान रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस मंच से भी जय श्री राम का नारा लगाकर ये जता दिया कि आस्था की ये धारा लगातार बहती रहेगी। जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम। राष्ट्रवाद, हिंदुत्व के रास्ते तो बीजेपी के आजमाई रास्ते हैं, लेकिन यूपी की जनता ने बीजेपी को झोली भरकर जीत दी है तो इसके पीछे अथाह उम्मीदें भी हैं। अपनी दूसरी पारी में योगी को कई बड़े मोर्चे फतह करने होंगे। सबसे बड़ी उम्मीद तो यूपी में मजबूत कानून व्यवस्था की होगी, जिसका दावा लगातार होता रहा है। गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ और पर्व शोभा यात्रा का तस्वीरों के जरिए देखिए आप, सीएम योगी आदित्यनाथ विराजमान हैं और हम मौजूद हैं यहीं पर जहां पर ये होली का त्योहार मनाया जा रहा है। शोभा यात्रा है नरसिंह भगवान की, जिनकी तस्वीर आप सामने देखेंगे। इसका महत्व अपने आप में हिरण्यकश्यप का वध किया था और कहीं ना कहीं न्याय दिलवाया था। और आज यहाँ पर जो यात्रा 1944 से शोभा यात्रा चलती आ रही है, इसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता रहते हैं, जो होलिका उत्सव समिति है उसके लोग रहते हैं और पूरा गोरखपुर झूमता है। आइए देखिए आप, ये भगवा रंग का झंडा या आरएसएस का झंडा यहाँ पर लगता हुआ और ये शाखा का प्रतीक जो आपको दिखा रहा हूं, जिस तरह से उन्होंने किया, पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये आरएसएस को लेकर जिस तरह से दिखाया जा रहा है, पूरा यहाँ पर गोरखपुर में माहौल बना हुआ है। और आप अबीर गुलाल पूरा लोगों की सरों पर देखेंगे, चेहरों पर देखेंगे, पूरे शरीर पर देखेंगे और ये भीड़ जो है ये बढ़ती जाएगी जैसे जैसे शोभा यात्रा आगे बढ़ेगी। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को लखनऊ में शपथ ले रहे हैं। शपथ ग्रहण की भव्य तैयारियां हो रही हैं, लेकिन उससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर आ रहे हैं। मोहन भागवत 20 मार्च को गोरखपुर आएंगे। गोरखपुर में उनका 3 दिनों का कार्यक्रम है। मोहन भागवत संघ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। 22 मार्च तक मोहन भागवत गोरखपुर में होंगे और 25 मार्च को लखनऊ में योगी की ताजपोशी है। सवाल है कि क्या आरएसएस प्रमुख का ये दौरा योगी सरकार के फ्यूचर प्लान को फाइनल करने से जुड़ा है। गोरखपुर से समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। देखिए, जश्न की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन योगी सरकार के शपथ ग्रहण का शुभ मुहूर्त जो है अब वो तय हो गया है। 25 मार्च को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे और इस मेगा शो को और ज्यादा शानदार या कहें कि यादगार बनाने की तैयारियां जो हैं वो भी पूरी हो गई हैं। ये बताया जा रहा है करीब 45,000 लोग ऐसे हैं जो यहां पर मौजूद रहेंगे, उनकी मौजूदगी का अनुमान है।
लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जबरदस्त हलचल है। नई साज सज्जा हो रही है, नया मंच तैयार हो रहा है, रंग रोगन मरम्मत का काम चल रहा है। ये सब इसलिए क्योंकि इसी स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी हो रही है। तारीख होगी 25 मार्च की। शुभ मुहूर्त होगा शाम 4 बजे का। उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता हासिल करने जा रही बीजेपी और योगी आदित्यनाथ सरकार के पार्ट 2 का शपथ ग्रहण समारोह बेहद भव्य होगा। यह शपथ ग्रहण समारोह इकाना स्टेडियम में होगा। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता, सरकार के बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री और देश में बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और 15 दिन बाद यानी 25 मार्च को शपथ ग्रहण का दिन तय हुआ है। यूपी में बीजेपी को बम्पर जनादेश मिला है। योगी आदित्यनाथ को यूपी की जनता ने दोबारा सत्ता सौंपी है। अब जनता की उम्मीदों और विश्वास पर खरा उतरने की चुनौती है। सारा दारोमदार योगी की नई टीम पर होगा, इसलिए एक एक चेहरे पर मंथन चिंतन चल रहा है। फिलहाल मंत्रियों के नामों पर तस्वीर साफ नहीं हुई है, मगर गेस्ट लिस्ट मोटे तौर पर फाइनल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। ये 3 तो गेस्ट लिस्ट के सबसे बड़े नाम हैं, लेकिन ये लिस्ट बेहद लंबी चौड़ी है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों और विपक्षी दलों के नेताओं को भी न्योता भेजा जा रहा है। विपक्ष के नेताओं के नाम अभी तय नहीं है। खबर आ रही है कि नए मंत्रिमंडल में नए चेहरों की अच्छी खासी तादाद हो सकती है। पिछले कैबिनेट के 11 मंत्री चुनाव हार चुके हैं, यानी मंत्रियों की अच्छी खासी वैकेंसी है। नए मंत्रिमंडल में जातीय संतुलन का खास ध्यान रखा जाएगा। दागदार चेहरों पर दांव लगाने का जोखिम बीजेपी मोल नहीं लेगी। डिप्टी सीएम का पेंच अभी तक सुलझ नहीं पाया है कि बीजेपी इस शपथ ग्रहण समारोह में तमाम सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी बुलाएगी, जिनकी वजह से कहा जा रहा है कि एक बड़ा वोट शेयर बीजेपी को मिला और दोबारा सत्ता में वापसी हो पाई। बहरहाल 2022 में होने वाला यह शपथ ग्रहण समारोह बीजेपी के लिए 2024 तक किस तरीके से भव्यता दिए रहेगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश होगी कि बीजेपी आज भी लोगों के साथ कनेक्ट है, लोग बीजेपी के साथ हैं। यूपी में बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कई मिथक तोड़े हैं, कई नई लकीर खींच दी है। 2017 और 2022 के बीच गोमती में काफी पानी बह चुका है। 2017 और 2022 की टीम में फर्क साफ साफ दिखता है। नई टीम पर योगी की छाप जरूर दिखेगी। योगी आदित्यनाथ चुनावी अभियान में साफ करते रहे हैं कि उनकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी। कानून व्यवस्था, अपराध तंत्र पर चोट, महिला सुरक्षा, गरीबों को मुफ्त अनाज, सस्ता पानी, सस्ती बिजली, अच्छी सड़कें, नए राजमार्ग। पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान बनोबल के कार्रवाई की है और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। बीजेपी ने यूपी की जनता के दिलों में उम्मीदों के जो कमल खिलाए हैं, उन्हें अब जमीन पर उतारना होगा और ये तभी पूरी होगी जब टीम मजबूत और मुकम्मल होगी। योगी आदित्यनाथ इसी कोशिश में लगे हैं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।